और वेलकम टू विशाल मैथमेटिक्स क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 को पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अपना आफ्ताब नाम का कोई व्यक्ति है जो अपनी पुत्री से कहता है क्या कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये उनका पहला स्टेटमेंट हुआ। अब से मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब आफ्ताब के द्वारा दो कथन कहा जा रहा है। एक तो ये कथन कहा जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मतलब वर्तमान आयु से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, बट अब से मतलब वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को, ये जो कथन है आफ्ताब के द्वारा, इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों रूप में व्यक्त करना। यहाँ हल ज्ञात करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ ग्राफीय और बीजगणितीय रूप में इस कथन को व्यक्त कर देना है। ठीक है, हम लोग बारी बारी सॉल्व करते हैं। ये जो आफ्ताब द्वारा जो कथन कहा जा रहा है, इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि आफ्ताब का वर्तमान आयु क्या है या उसकी पुत्री का वर्तमान आयु क्या है। नहीं पता है तो मान लेंगे। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष आयु को मान रहे हैं तो वर्ष तो लिखना ही होगा, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। मैंने ऐसा मान लिया कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब आफ्ताब के द्वारा जो कथन दिया जा रहा है, स्टेटमेंट बोला जा रहा है, उसमें पहला ये है कि 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व कहने का अर्थ हुआ पहले। मतलब अगर मैं समझ लूँ, अगर मोटे तौर पे, कि अगर किसी का वर्तमान आयु 17 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले क्या रहा होगा, तो 17 में से 7 घटा देंगे तो क्या आएगा, 10। बात समझ गए होइएगा कि किसी का वर्तमान आयु, अभी प्रेजेंट आयु 17 वर्ष हो तो 7 वर्ष पहले वो किस आयु का रहा होगा, तो 7 वर्ष पहले वो 10 वर्ष का रहा होगा। तो अभी वर्तमान आफ्ताब की वर्तमान आयु अगर x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की क्या आयु रहेगा, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर x माइनस 7 वर्ष। ये 10 कैसे आया, तो 17 में से 7 घटा दिए। फिर उसी प्रकार उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y है तो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु तो y माइनस 7 वर्ष। अब आफ्ताब के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे मतलब आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब इस कथन को बीजगणित के रूप में पहले व्यक्त करना है। जब बीजगणित के रूप में व्यक्त हो जाए तो फिर ग्राफीय रूप में व्यक्त करना होगा। ये नहीं कि पहले ग्राफीय रूप में ही व्यक्त कर लेंगे उसके बाद बीजगणित, ऐसा नहीं। पहले बीजगणित के रूप में व्यक्त होगा, एक समीकरण आ जाएगा, उस समीकरण को ग्राफ के रूप में जाकर व्यक्त कर देना है हमें। तो ये जो कथन है आफ्ताब के द्वारा, उस कथन के हिसाब से हम लोग ऐसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए प्रश्न से आफ्ताब, ये 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7, आफ्ताब का कहना है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब इसी कथन को बीजगणित के रूप में व्यक्त करना है। तो ये रहा आफ्ताब की आयु जो कि 7 वर्ष पूर्व, ये है उनकी पुत्री की आयु। ये फिर 7 कहाँ से आ गया, अब इसे बराबर कर रहे हैं, मतलब बीजगणित के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझें कि मैं बोलूं कि मेरा आयु आपकी आयु से 2 गुना है, मेरा आयु आपकी आयु से 2 गुना है, तो हमारा आयु और आपका आयु दोनों के आयु को तुलना बराबर करना है। तो मैं आपसे 2 गुना पहले से हूँ और आपका भी कुछ आयु रहा होगा सपोज डेट, तो हमारा और आपका दोनों के आयु को बराबर करना है। तो 2 से गुना किस में किया जाए, हमारे आयु में या फिर आपके आयु में। अगर भाई देवे हमारे आयु में करेंगे तो हमारा आयु तो 2 दूना 4 गुना हो जाएगा। बात समझ गए होइएगा कि मतलब मेरा आयु आपकी आयु से 2 गुना है, तो हमारा आयु और आपका आयु दोनों को बराबर करने के लिए आपके आयु में 2 से गुना किया जाएगा, ताकि आपका भी आयु और मेरा भी आयु दोनों क्या आ जाए, समान आ जाए। वही काम यहाँ भी है, हो रहा है कि आफ्ताब का 7 वर्ष पूर्व आयु और उसकी पुत्री का आयु, तो ये हुआ आफ्ताब का आयु, ये हुआ उसकी पुत्री का आयु। तो आफ्ताब का कहना है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुना बड़ा हूँ। तो इस दोनों की आयु को बराबर करने के लिए उसकी पुत्री के आयु में 7 से गुना कर दिया। ठीक है, अब इसी समीकरण को, ये जो
बीजगणित है, इसी को सरल करके देखते हैं क्या आता है। तो 7 से गुना, ये x माइनस 7 का x माइनस 7 अपने जगह पे, 7 से y में गुना किए तो 7y, फिर 7 से 7 में गुना किए तो 49। ये जो प्लस 7y है इधर आया तो माइनस 7y, ये माइनस 49 अपने जगह पे, ये जो माइनस 7 है इधर गया तो प्लस 7। तो x माइनस 7y अब फिर से अपने जगह पे बराबर 49, माइनस 49 में से प्लस 7 गया तो माइनस 42। तो ये आ गया समीकरण 1, यही बीजगणित रूप हो गया। ये कथन, ये जो दो कथन है उसमें से फर्स्ट कथन के हिसाब से ये बीजगणित रूप में व्यक्त हो गया। हालांकि इसे ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करेंगे, बट दोनों कथन को पहले हम लोग बीजगणित रूप में व्यक्त करते हैं। फिर दूसरा कथन क्या है, तो दूसरा कथन है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अभी किसी का वर्तमान आयु सपोज 17 ही है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो 17 में 3 ऐड हो जाएगा तो मतलब 20। तो अभी वर्तमान आयु आफ्ताब का x है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, x प्लस 3। और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु y है, तो 3 वर्ष बाद x y प्लस 3 हो गया। तो आफ्ताब क्या कह रहा है अपनी पुत्री से, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। फिर उसी टाइप से होगा, तो यहाँ फिर लिखेंगे हम लोग, जैसे 7 वर्ष का निकाले थे, 7 वर्ष पूर्व का, उसी प्रकार निकालेंगे 3 वर्ष बाद का। तो लिखा क्या जाएगा, पुनः 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, क्योंकि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी रहता है, लेकिन वहाँ हल ज्ञात करना रहता है, यहाँ पे हल ज्ञात नहीं करना है, केवल बीजगणित और ग्राफीय रूप में हमें व्यक्त कर देना है। बट एग्जाम में आपको एक्स वाई का मान भी ज्ञात करना रहेगा, मतलब हल ज्ञात करना रहेगा। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x प्लस 3 तथा उसकी पुत्री की आयु y प्लस 3। पुनः प्रश्न से, एक बार प्रश्न से लिख चुके हैं, पुनः प्रश्न से, ये रहा आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद, ये रहा उसकी पुत्री की आयु। दोनों की आयु को बराबर करने के लिए उसकी पुत्री की आयु में हम लोग 3 से गुना कर दिए, ताकि दोनों का आयु 3 वर्ष बाद क्या हो जाए, तो बराबर हो जाए। ये बीजगणित के रूप में व्यक्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर इसी को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो x प्लस 3 का x प्लस 3 अपने जगह पे 3 से गुना करेंगे तो 3y प्लस का फिर प्लस 3 तिहाई 9। ये जो प्लस 3y इधर आया तो माइनस 3y, तो x माइनस 3y बराबर 9 का हो गया 9, और ये जो प्लस 3 इधर आया तो माइनस 3। तो समीकरण क्या बन गया, x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, ये हो गया दूसरा समीकरण, नोट कर लीजिएगा इसे। तो दोनों समीकरण को देख लेते हैं, ये पहला समीकरण और उसी टाइप से ये था दूसरा समीकरण। अब इस समीकरण को ये बीजगणित के रूप में व्यक्त हो गया, ये जो देखा जाए ये हम लोग बीजगणित के रूप में व्यक्त कर दिए, इसे बोलेंगे बीजगणितीय रूप। ये जो व्यक्त किए ये बीजगणित के रूप का हो गया। अब इसी को हमें ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है, तो चलते हैं ग्राफ पे। देखिए, ग्राफ पे व्यक्त करने के लिए सबसे पहले समीकरण का हमें मान सारणी ज्ञात करना होता है। तो ये समीकरण है पहला, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, और दूसरा है x माइनस 3y बराबर 6। दोनों समीकरण को हम लोग ग्राफ पे व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले मान सारणी निकालते हैं। अब x का मान रखते चलिए, y का मान निकलते चलेगा। तो x बराबर हम लोग 0 लिए, तो 0 माइनस 7y बराबर माइनस का 42। फिर ये 0 कोई वैल्यू नहीं है, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 42 कटेगा 6 बार, तो y का वैल्यू आ गया 6। फिर हम लोग x का वैल्यू 7 लिए, तो इधर प्लस 7 उधर गया तो माइनस 7, तो इधर क्या बच जाएगा, माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये जो प्लस 7 है इधर गया तो माइनस 7, तो फिर माइनस 7y बराबर माइनस का 42 और माइनस का 7 हो गया माइनस का 49। माइनस से माइनस कटा, 7 से 49 कट गया 7 बार, तो y का वैल्यू आ गया 7, जो कि यहाँ पे है। फिर x का वैल्यू हम लोग 14 लिए, तो इसी प्रकार इधर प्लस 14 है, इधर आया तो माइनस 14, तो क्या लिखा जाएगा, इधर बच जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 42 और माइनस 14। माइनस 42 और माइनस 14 को जोड़े तो माइनस 7y बराबर माइनस 56। फिर से माइनस कटा, 8 7 56, कुछ भी लिया जा सकता है। हम लोग इस टाइप से वैल्यू इसलिए लिए हैं ताकि प्लस में ही आए। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, स्वतंत्र है, आप जो लेने की इच्छा हो ले सकते हैं, बट मान ऐसा लीजिएगा कि सरल हो, ताकि ग्राफ पे जल्दी से प्रस्तुत भी हो जाए और ज़्यादा दिक्कत ना हो। ऐसा मान मत लीजिएगा ताकि वो दशमलव में आ जाए और माइनस में भी लंबा चौड़ा आ जाए। लेने के लिए तो हज़ारों मान लिया जा सकता है, क्योंकि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, और पढ़े हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, तो इसका अनगिनत मान हो सकता है। तो अनगिनत मान हो सकता है, लेकिन उस मान को लेंगे जो सरल और सटीक हो। तो ये समीकरण 1 का मान सारणी इस टाइप से हो गया। फिर समीकरण 2 का हम लोग निकालेंगे, तो x का वैल्यू 6 लेंगे, तो इधर प्लस 6 उधर गया तो माइनस 6, तक माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 हो गया 0, तो y का मान भी आ जाएगा 0।
फिर एक्स का वैल्यू हम लोग 12 लेंगे, इधर +12 उधर जाएगा तो -12, तो इधर बच जाएगा -3y बराबर 6 - 12, तो -3y बराबर -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 6 कट गया 2 बार, तो y का वैल्यू आ गया 2। फिर x का वैल्यू हम लोग 18 लेंगे तो y का वैल्यू आता है 4, x का वैल्यू 18 ले तो 18 - 3y बराबर 6, ये प्लस का 18 उधर गया तो -18, तो इधर बच जाएगा -3y बराबर 6 - 18, तो -3y बराबर 18, -18 में से +6 जाएगा तो -12, माइनस से माइनस कटा, 3 चौका 12। ठीक है, तो इस टाइप से मान सारणी, ये मान सारणी हमें रफ में करना है, रफ में कर लीजिएगा या माइंड में भी आप लोग अगर ठीक ठाक हो तो सॉल्व कर सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है किस आधार पे आप सॉल्व करना चाहते हैं इस मान सारणी को। अब समीकरण 1 और 2 का जो भी मान सारणी याद किया उसे ग्राफ पे हम लोग प्रस्तुत करेंगे। जैसे समीकरण 1 का पहले हम लोग करते हैं, देखें 3 बिंदु प्राप्त किए, मिनिमम हमें 2 ज्ञात करना पड़ेगा, मैक्सिमम आप स्वतंत्र है, जहाँ तक ज्ञात करना चाहे एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं, बट कम से कम 2 ज्ञात करना होगा, तो हम यहाँ पे 2 नहीं 3 ज्ञात कर दिए हैं। तो तीनों बिंदु को हम लोग ग्राफ पे दर्शाते हैं, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 0 यहाँ हो गया और y का वैल्यू 6 यहाँ हो गया, तो इस बिंदु को यहीं पे हम लोग दर्शाया जाएगा 0,6 को, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा है x का वैल्यू भी 7, y का वैल्यू भी 7, तो 7 6 और पैमाना, देखिए एक चीज़ और यहाँ पे लिख देंगे, पैमाना बराबर, यहाँ पे पैमाना हमने 2 इकाई का लिया है, तो यहाँ लिख देंगे पैमाना बराबर 2 इकाई। देख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 इस टाइप से है। तो x का वैल्यू भी 7, तो 7 जो होगा 6 और 8 के बीच हो गया, मतलब यहाँ पे फिर 7 फिर यहाँ पे हो गया, इस दोनों को बढ़ाएं तो यहाँ पे इस बिंदु पर आकर मिल गया 7,7। फिर उसी प्रकार तीसरा बिंदु है 14,8, तो x का वैल्यू 14 और y का वैल्यू 8, जो कि इस बिंदु पर आकर मिल गया 14,8। फिर से इस तीनों बिंदु को इस टाइप से मिलाकर एक सरल रेखा खींच देंगे, इस टाइप से चला जाएगा। उसके बाद समीकरण को ग्राफ पर लिख देंगे और आलेख के दोनों ओर तीर का हम लोग निशान भी दे देते हैं, इस टाइप से समीकरण 1 को दर्शा दिया। फिर अब समीकरण 2 का जो भी बिंदु हो उससे हम लोग ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो पहला बिंदु है 6,0, मतलब x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, तो बिंदु यहीं पे दर्शाएंगे 6,0। दूसरा है 12,2, मतलब x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 2, तो ये बिंदु यहाँ पे आ गया 12,2। तीसरा है 18,4, तो x का वैल्यू 18 और y का वैल्यू 4, इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो बिंदु यहाँ पर आकर मिल रहा है। तो पहला बिंदु ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, दोनों को मिलाकर आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इस टाइप से कट भी जाएगा। यहाँ स्पेस देख रहे हैं, ग्राफ यहीं तक था, जिस वजह से आगे नहीं जा पाया, अगर बढ़ाते तो ये अनंत तक जाएगा, इस टाइप से अपना कट जाएगा कहीं पे। ये बात की बात है, हमें हल तो याद करना नहीं था ताकि हम काटें, तो इस टाइप से हम लोग दर्शा दिए, यही हो गया ग्राफीय विधि। मोटे तौर पे देखा जाए तो ये जो सवाल था इसमें हमें 2 चीज़ करना था, एक बीजगणितीय और दूसरा ग्राफीय। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये बीजगणितीय कहलाया और ये जो प्रोसेस था ये ग्राफीय कहलाया। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 बन गया। अब हम लोग 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी, मतलब 3900 की लागत में उसने कुल 3 बल्ला और 6 गेंद की खरीदी की। ठीक है, फिर बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार 2 गेंद 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय फिर से और ग्राफीय अर्थात ज्यामितीय विधि में व्यक्त करना है। तो अभी हमें ये नहीं पता है कि एक बल्ले की कीमत क्या है और एक गेंद की कीमत क्या है, तो अगर ये पता होता तो डायरेक्ट हो जाता, तो हमने नहीं पता है, तो हम लोग इसे हम लोग समीकरण के रूप मतलब बीजगणित के रूप में व्यक्त करेंगे। तो मानकर चलेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपया और एक गेंद की कीमत y रुपया, हमें नहीं पता था, तो मान लिए माना कि एक बल्ले की कीमत x और रुपया और y की कीमत, गेंद की कीमत y रुपया। प्रश्न का ये कहना है कि 3900 में उसने 3 बल्ला और 6 गेंद, 3900 रुपया में उसने 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। तो एक का कीमत, अगर एक बल्ले की कीमत x है तो 3 बल्ले की हो जाएगी 3x, और एक गेंद की कीमत y है तो 6 गेंद की हो जाएगा 6y।
दोनों की जो लागत लगता है इस दोनों का ही योगफल 3900 रुपया है। तो ये हो गया 3x प्लस 6y बराबर 3900। ये बीजगणित के रूप में हो गया। अब इसी को थोड़ा सरल करके लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 3 दोनों में से कॉमन निकल गया, तो कॉमन लेने के बाद 3 इधर जो गुना में इधर आ गया तो भाग में, तो बच क्या गया, 3 कॉमन निकाले तो x प्लस 2y, 3 गया बाहर तो बच गया x, 3 दूना 6y, तो x प्लस 2y बराबर 3900 बटा 3, 339 कट गया 1300 बार। तो समीकरण 1 आ गया x प्लस 2y बराबर 1300। ये हो गया समीकरण 1। ये पहला कथन था। फिर इसी प्रकार दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन में बोला जा रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार 2 गेंद, मतलब एक बल्ला और 2 गेंद के लिए 1300 रुपये अदा किए। तो एक बल्ले की कीमत x है तो x ही रुपया होगा, और एक गेंद की कीमत y है तो 2 गेंद का हो जाएगा 2y। इस दोनों का जो योग कितना हो जाएगा 1300। तो एक बार प्रश्न से लिख चुके हुए, अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से एक बल्ला और 2 गेंद की कीमत तो हो गया 1300, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 देखा जाए तो एक ही समीकरण है, सेम समीकरण है, तो इसे हमें ग्राफ पे प्रस्तुत करना है, तो करेंगे हम लोग। ये हो गया फिलहाल बीजगणितीय रूप। अब हम लोग ग्राफीय रूप में देखते हैं। तो पहले दोनों समीकरण को लिख लिए, हालांकि दोनों समीकरण एक ही जैसा है तो मान सारणी निकालने में कोई दिक्कत होगा नहीं। एक का निकालेंगे दूसरे का भी फिल वही कर देंगे। x का वैल्यू 300 लिए तो इधर प्लस 300, इधर गया तो माइनस 300, तो 2y बराबर 1300 में से 300 गया तो 1000, 2 से 1000 कट गया 500, x का वैल्यू आ गया। फिर हम लोग x का वैल्यू 500 लिए तो इधर प्लस 500, इधर गया तो माइनस 500, तो इधर बच गया 2y बराबर 1300 में से 500 घटाएंगे तो 800, और 2 से 800 घटेगा 400 बार, वही y का वैल्यू आया। फिर x का वैल्यू हम लोग लिए हैं 700, तो इधर प्लस का 700, उधर गया तो माइनस का 700, तो 2y बराबर 1300 माइनस 700 जो कि कितना हो जाएगा 600, तो 2y बराबर 600, 2 से 600 कट जाएगा 300 बार, तो एक y का वैल्यू आया 300। सेम इसी टाइप से इसमें भी हो गया। अब दोनों समीकरण को हम लोग ग्राफ पे दर्शाएंगे। पहले तो मान सारणी निकाल लिए, इस मान सारणी के द्वारा इससे हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो देखा जाए तो एक ही समीकरण को हम लोग दर्शाएंगे, उसी में ये भी आ गया, ठीक है। तो बिंदु क्या है 300 का, यहाँ पैमाना हम लोग 100 का लिए हैं, यहाँ जो पैमाना है 100 का है, नज़र आ रहा है, 100 200 300 400 500 इस टाइप से। तो बिंदु पहला है 300 कमा 500, मतलब x का वैल्यू 300 और y का वैल्यू 500। इस बिंदु पर आकर दोनों एक दूसरे को मिल गया। दूसरा बिंदु है x का वैल्यू 500 और y का वैल्यू 400, तो x का वैल्यू 500 यहाँ हो गया, y का वैल्यू 400 यहाँ हो गया, आगे की ओर बढ़ाएं तो बिंदु यहाँ पर आकर मिल गया। तीसरा बिंदु है x का वैल्यू 700 और y का वैल्यू 300, तो y का वैल्यू ये 300 हो गया, दोनों आगे की ओर बढ़ा तो इस बिंदु पर आकर मिल गया। अब इस तीनों बिंदु को एक स्केल की सहायता से इस टाइप से रखकर हम लोग खींचेंगे, तो इस टाइप से क्रॉस कर जाएगा, दोनों ओर तीर का निशान देंगे, फिर ग्राफ पे हम लोग समीकरण को लिख देंगे। ये सवाल बनकर तैयार हो गया। इसे दर्शाने की आवश्यकता नहीं, इसे फिर से दर्शाएंगे तो वही आएगा, x का वैल्यू 300 और y का वैल्यू 500, फिर से वही होगा, इसी टाइप से फिर से ग्राफ ही जाएगा। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आपका बन गया इस टाइप से, ठीक है। पहले तो हम लोग बीजगणितीय रूप में व्यक्त किए, फिर उसके बाद ग्राफीय रूप में व्यक्त किए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए 3 नंबर का कहना है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया है, ठीक है, ये पहला कथन हुआ। अब फिर 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में अर्थात ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता है कि 1 केजी सेब का मूल्य क्या है, 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है। तो माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। अब प्रश्न से पहला कथन है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया। तो 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 केजी का क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे प्रश्न से 2x। अब फिर 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य तो y है, तो 2x प्लस y बराबर 160, जो कि समीकरण हो गया 1। फिर पुनः प्रश्न से अब दूसरे कथन को व्यक्त करेंगे। तो दूसरा कथन क्या है, फिर 1 महीने बाद 4 केजी सेब, 1 केजी सेब का मूल्य है x, तो 4 केजी का हो जाएगा 4x, तो वही हो गया 4x। अब फिर 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का है y, तो 2 केजी का 2y, तो 4x प्लस 2y बराबर, इसके लिए कितना अदा करना पड़ता है, तो मूल्य 300 रुपया, तो हो गया बराबर 300। इसमें से देखा जाए तो 2 कॉमन आ गया,
तो 2 दूना 2 बाहर गया तो 2 बच 2x, ये 2 गया बाहर तो बच गया y, तो ये फिर 2 गुना में इधर आया तो भाग में, तो क्या लिखा जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 300/2, 2 से 300 कट गया 150 बार, समीकरण आ गया 2x प्लस वाई बराबर 150। ये दूसरा पहला समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 160 और यहाँ पे है 150। तो ये बीजगणित के रूप में था। अब इसी को हम लोग ग्राफ ज्यामितीय अर्थात ग्राफीय रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले तो मान सारणी निकालना पड़ेगा। तो मान सारणी समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 60। तो x का वैल्यू 40 रखे तो y का वैल्यू 80 आ गया। देख लीजिए 40 2 से 40 में गुना करेंगे तो 80, इधर प्लस का 80 इधर गया तो माइनस का 80, 160 में से 80 घट गया तो आ गया 80। फिर y का x का वैल्यू 50 रखे तो 50 दूना 100, इधर प्लस का 100 इधर आया तो माइनस का 100, तो 160 में से 100 घट गया तो बच गया 60। फिर x का वैल्यू हम लोग 60 रखें तो 60 दूना 120 प्लस y बराबर 160, इधर प्लस 120 उधर गया तो माइनस 120, 60 में से 120 गया तो 40, तो y का वैल्यू हो गया 40। फिर उसी टाइप से दूसरे समीकरण का हम लोग मान सारणी निकालेंगे। तो दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 150। तो x का वैल्यू हम लोग रखे 40, तो 40 दूना हो गया 80 प्लस y बराबर 150, इधर प्लस 80 इधर आया तो माइनस 80, तो 150 में से 80 गया तो बच गया 70, तो वही y का वैल्यू 70 है। फिर x का वैल्यू हम लोग 50 रखें तो 50 दूना 100, इधर प्लस का 100 इधर आया तो माइनस का 100, और 150 में 100 गया तो बच गया 50। फिर x का वैल्यू हम लोग 60 रखें तो 60 दूना 120, तो इधर प्लस का 120 था इधर आया तो माइनस का 120, और 150 में से 120 गया तो ये हो गया 30। तो दोनों मान सारणी को हम लोग दोनों समीकरण के मान सारणी को ज्ञात कर लिया। अब मान सारणी जो भी प्राप्त हुआ है इसे हम लोग ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। तो ग्राफ पे प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले बिंदु को आलेख पे दर्शाते हैं ग्राफ पे। तो पहला समीकरण का पहले समीकरण को दर्शाएंगे फिर दूसरे को। तो पहले समीकरण का बिंदु है 40,80, मतलब x का वैल्यू 40, यहाँ पैमाना हम लोग 10 का लिए हुए हैं। तो x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 80, ये दोनों एक दूसरे को मिलाकर आगे की ओर बढ़ा है, तो इस बिंदु पर आकर मिल रहा है। देख रहे हैं x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 80। फिर दूसरा है 50,60, तो x का वैल्यू 50 यहाँ हो गया और y का वैल्यू 60 यहाँ हो गया। ये लगभग आगे की ओर मिलकर इस बिंदु पर आकर मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला ग्राफ है इस समीकरण का। फिर तीसरा बिंदु है 60,40, मतलब x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 40, ये लगभग आगे की ओर बढ़कर कहाँ मिल रहा है, तो इस बिंदु पर मिल रहा है 60,40 ये रहा। ठीक है, अब देखा जाए तो ये पहला बिंदु, ये दूसरा, ये तीसरा, इसको एक सीध में हम लोग मिलाकर आगे की ओर इस टाइप से खींच दिए। ये आलेख हो गया। तो पहले आलेख को दर्शाने के बाद इस पर समीकरण को लिख दिए 2x प्लस वाई बराबर, सॉरी यहाँ 40 नहीं 160 कर लीजिएगा। तो ये पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब दूसरे समीकरण को हम लोग आलेख पे दर्शाते हैं। तो पहला बिंदु है 40,70, तो x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 70, ये यहाँ पर आकर एक दूसरे से मिल गया इस बिंदु पे 40,70। फिर दूसरा है 50,50, तो x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 50, तो ये रहा 50,50। फिर तीसरा बिंदु है 30,60, तो x का वैल्यू 30 और y का वैल्यू x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 30, ये दोनों आगे की ओर बढ़ा तो इस बिंदु पर आकर मिल गया। ये हो गया 60,30। तो ये पहला बिंदु, ये दूसरा और ये तीसरा, फिर से इसे एक दूसरे से तीनों को एक सीध में लेकर इस टाइप से हम लोग आलेख खींच लेंगे। आलेख खींचने के बाद दोनों ओर तीर का निशान लिख देंगे और उस आलेख पे समीकरण को लिख देंगे जैसे यहाँ पे लिखा गया। तो इस टाइप से ये तीसरा सवाल भी आपका सॉल्व हो गया। ये था बीजगणितीय रूप और ये था जस्ट ग्राफीय रूप। तो ये प्रश्नावली 3.1 ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।